तो सबसे ज्यादा सेलर्स हमेशा सीपीसी कैंपेन रन करते हैं, और शायद आप भी सीपीसी कैंपेन रन करते होंगे। बट आपको पता है सीपीसी कैंपेन ज्यादा लोग क्यों रन करते हैं? क्योंकि उनको स्मार्ट आरओई कैंपेन रन करना नहीं आता, और जिनको स्मार्ट आरओई रन करना नहीं आता वो लोग सेल नहीं ला पाएंगे। इसीलिए वो लोग ज़्यादातर सीपीसी कैंपेन रन करते हैं। और ज़्यादातर जो फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको हमेशा सीपीसी कैंपेन के लिए ही रेफर करेंगे, वो कभी भी स्मार्ट आरओई का सजेशन नहीं करेंगे। ओके। और वो लोग क्यों आपको सीपीसी कैंपेन का ज़्यादा सजेस्ट करेंगे? बिकॉज सीपीसी कैंपेन में आपका सबसे ज़्यादा बजट खर्चा होगा, और ये फ्लिपकार्ट का बहुत सारा ऑडियंस के पास पहुंच पाएगा। इसीलिए फ्लिपकार्ट का जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग भी आपको सीपीसी को ही रेफर करेंगे। स्मार्ट आरओई वो लोग मैक्सिमम लोग रेफर नहीं करेंगे, जितना मुझे पता है। तो इस वीडियो पे मैं बात करूंगा आपको सीपीसी कैंपेन रन कैसे करना है, और एक्चुअली सीपीसी कैंपेन कितना पावरफुल होता है, और ये रन करना आपके लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना सही होता है। ठीक है। अगर आपको स्मार्ट आरओई का भी कैंपेन सीखना है, यहाँ पे मेरा लिंक है, आप जाके उसको सीख सकते हो। तो अगर आप सीपीसी कैंपेन रन करना चाहते हो, उससे पहले ये जानो कि सीपीसी कैंपेन है क्या और उसको क्यों रन करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। देखो, सीपीसी कैंपेन हमेशा जो प्रोडक्ट आपका न्यूली लिस्टेड है, ओके, सपोज वो प्रोडक्ट आपने आज लिस्टिंग किया या फिर 2-4 दिन पहले लिस्टिंग करा, या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड करके रखा है 2-4-6 महीने से, बट उसमें कोई भी विजिबिलिटी नहीं है, कोई भी क्लिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी रेशियो नहीं है, एक्शन नहीं है बायर का। ओके। तो उस केसेस में सीपीसी कैंपेन बहुत बहुत पावरफुल होता है। अगर आप सीपीसी कैंपेन रन करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा, और ज़्यादा क्लिक्स आएगा और ज़्यादा विजिबिलिटी आएगा। तो वंस आपके पास बहुत सारा विजिबिलिटी, क्लिक्स या फिर थोड़ा बहुत परचेज आ गया, उसके बाद आप स्लोली मूव कर सकते हो आरओई कैंपेन के ऊपर। बट स्टार्टिंग पे कभी भी आरओई कैंपेन के ऊपर मत जाना, आपका पूरा बजट खर्चा हो जाएगा लेकिन एक भी सेल नहीं आएगा। आरओई कैंपेन थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप होता है। सीपीसी कैंपेन होता है प्राइमरी स्टेप, आरओई कैंपेन होता है आपका सेकेंडरी स्टेप। तो आप डायरेक्टली उस स्टेप को जंप मत करो, पहले अच्छे खासे एड सीपीसी रन करो, 5 से 10 कैंपेन रन कर दो स्टार्टिंग से, उसके बाद आप स्मार्ट आरओई को मूव कर सकते हो। तो आपको करना कैसे है, सेटिंग्स कैसे करना होता है, तो अभी हमने जो डैशबोर्ड पे आते हैं, रिपोर्ट सेक्शन पे आना है, सिंपल। ओके। पैनल ओपन करना, रिपोर्ट सेक्शन पे आना है, आप यहाँ पे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट को क्लिक करना है, सिंपल, और कुछ कहीं पे नहीं जाना। अब जैसे ही सोर्स ट्रैफिक रिपोर्ट को क्लिक करोगे, इसके नीचे आपको पूरा सेगमेंट आ जाएगा, आपका व्यूज क्या आ रहा है, क्लिक्स क्या आ रहा है। ओके। तो इसके नीचे आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा व्यूज आ रहा है, क्लिक्स आ रहा है, और उसमें सेल्स चल रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं। ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना जो प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सेल नहीं है। ओके। क्लिक है, विजिबिलिटी है, बिल्कुल सेल भी नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करना, इसको फिल्टर आउट कर दो, ऊपर से नीचे तक आ जाओ। ऊपर से आपका डेफिनेटली सेल रहेगा, लेकिन एक काम करो, यहाँ पे पहला आपका ना टाइम स्लॉट दे दो। ओके। यहाँ पे कस्टम चला आना, कस्टम पे ना आप यहाँ पे क्या करो, 1 मंथ का यहाँ पे कस्टम डाल दो। जैसे आपने यहाँ पे 1 महीना डाल दिया, यहाँ पे जितना सेल्स आया है वो सेल्स वाला रिपोर्ट ऊपर चला जाएगा, जो सेल्स नहीं है वो नीचे सब आता रहेगा। तो आप क्या करना, नीचे स्क्रॉल करते रहना, जहां पे विजिबिलिटी कम आना शुरू हो जाएगा, देखो इसके नीचे से विजिबिलिटी आना शुरू कम हो गया। ओके। तो आपको क्या करना, ऐसा ही प्रोडक्ट्स को देखो, यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, व्यू नहीं है, तो क्लिक कहाँ से आएगा, और सेल्स कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वाला जितना भी प्रोडक्ट्स है पहले उसको शॉर्ट लिस्टेड करना है। यहाँ पे तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो मैं सारा प्रोडक्ट को आपको दिखाऊंगा तो फिर फायदा नहीं रहेगा। आपका जो कैटेगरी रहेगा, कैटेगरी हिसाब से आपके पास शायद इतना इन्वेंटरी नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप इजीली प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट पे कोई विजिबिलिटी नहीं है, क्लिक्स नहीं है, उसी प्रोडक्ट को मेरे को पिक करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे सपोज मेरे को 2-3 प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे मैंने उसको कॉपी करा। एक न्यू टैब के लिए क्या करना है, कंट्रोल दबा के राइट हैंड जो माउस है, राइट क्लिक कर लेना, तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, सिंपल। ओके। तो इस पे क्या करना, और एक चीज है, ये जो सारा चीज आप करोगे, इससे बेटर होगा कि इसको ना आप एक्सेल शीट को पुल कर दो। डेटा अगर आप यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट करोगे तो ये सारा डेटा ना एक्सेल शीट पे पुल हो जाएगा। तो एक्सेल शीट पे जाने से क्या होता है, आप इजीली जो सब सेल्स है, जो सब व्यूज है, उसको हटा दोगे, जिसमें सब सेल्स विजिबिलिटी नहीं है उसका ही डेटा को आप लोगे, आप देखोगे कि कितना प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐड चला सकते हो। बट हमेशा आप याद रखो,
जितना कम चाहो उतना कम प्रोडक्ट पे चलाओ, ज़्यादा प्रोडक्ट पे चलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उतना अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आप लोगे उतना बजट भी चाहिए, और मेरे को पता है इतना बजट आपके पास नहीं होगा। ओके, तो आपका बजट शायद 1-2 हज़ार होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर 1-2 हज़ार के लिए आप हार्ड टू हार्ड 5 to 7 प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली, नॉट मोर देन दैट, याद रखना। तो क्या करना है, यहाँ पे आना है, क्रिएट कैंपेन को क्लिक करना है। सिंपल, आप जैसे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपका कैंपेन का नाम देना है। सपोज मैंने क्या करा, सीपीसी दे दिया। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, सीपीसी दे दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो SKU ID आपने यहाँ से कॉपी करा था इसको लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल। ओके, और एक फंडा भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे न्यू लिस्टिंग बोल के एक ऑप्शन है, न्यू लिस्टिंग को अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका न्यूली लिस्टेड है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी सेल है, विजिबिलिटी है, वो आप यहाँ पे मार्क नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने ये सेगमेंट को नहीं बताया, इसीलिए मैंने आपको ग्रोथ टैब के जाके बता दिया कि आपको रियल में प्रोडक्ट को चूज कैसे करना है। तो यहाँ पे लाके उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे सर्च से क्लिक करते ही प्रोडक्ट मेरा आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद उसके नीचे वाला कोई और प्रोडक्ट है तो उसको भी देख लो, इसको भी लेके आके कॉपी पेस्ट कर देना, ये भी आ गया, इसको भी आपको चूज करना है। इस तरह से आप रैंडमली 5 to 7 प्रोडक्ट को ही चूज करना, ज़्यादा प्रोडक्ट मत लेना, मेरा बात मानो। ओके, सपोज मैंने ये 3 प्रोडक्ट को चूज करा, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया। और जो प्रोडक्ट आप जब चूज करोगे ना, पहले प्रोडक्ट को देख लो, उस प्रोडक्ट का आपके पास स्टॉक है कि नहीं, और उसका प्राइस कंपटीशन पहले करो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का ऐड चलाते हो, स्पेशली ऐड जब चलाओगे, प्राइस कंपटीशन करो, ध्यान रख के, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस पे आप बेच रहे हो उसी से कम प्राइस पे दूसरे लोग भी बेच रहे होंगे। अगर वहां पे आपका ऐड दिखाएगा और दूसरा लोग उसको 500 में बेच देंगे और आप वहां पे उसको 1500 रुपये में भेजोगे, तो भाई कौन क्लिक करेगा? फिर आप बोलोगे कि यार ऐड से सेल नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले प्राइस कंपटीशन कर लो, उससे 40-50 रुपये ऊपर रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई प्राइस कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे ही आपने चूज करा, रिव्यू सिलेक्टेड को आपने चूज करना है। रिव्यू सिलेक्टेड को चूज करने से क्या होता है, जितना प्रोडक्ट आपने किया था वहां पे एक बार रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। सपोज आपने 10-15 प्रोडक्ट किया है, उसमें से कोई प्रोडक्ट पर स्टॉक नहीं है बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे आप फाइनलाइज कर सकते हो। अगर किसी को हटाना है तो यहाँ पे आप उसको रिमूव कर सकते हो। ये बात, इसके बाद आपको क्या करना, सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक है सीपीसी, दूसरा है स्मार्ट ROI। स्मार्ट ROI का मैंने बोला था, लिंक दे चुका हूँ, आप वहां पे स्मार्ट ROI का कैंपेन देख सकते हो। यहाँ पे मैं स्मार्ट ROI के बारे में कुछ भी कवर नहीं करूंगा। तो सीपीसी आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूरेशन को चूज करना है। बहुत सारा लोग यही गलती कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेके नेक्स्ट स्टेप करके ऐड बजट करके ऐड रन कर लेते हैं। दोस्तों बता दूं, सपोज आप ये वीडियो, अभी मेरा वीडियो रात को देख रहे हो 7 बजे, अब वीडियो देखते देखते आपने क्या करा, कैंपेन को सेटअप करा। अब ये देखो, आपने यहाँ पे जो बजट दोगे ना, डेली टोटल बजट या डेली बजट, जो भी एक बजट दोगे, सपोज आपने एक डेली बजट दे दिया और आपने रात के 7 या 8 बजे उस कैंपेन को रन करा, गॉट इट। आप जैसे ही ऐड को रन करोगे, विद इन 2 आवर्स फ्लिपकार्ट क्या करेगा, सारा बजट खर्चा कर लेगा, सारा बजट वो सबको दिखा देगा एड्स, मतलब जो भी कुछ भी क्लिक करेगा वो वहां पे ट्रिगर कर लेगा और आपका बजट खर्चा कर लेगा। तो क्या हुआ, जो बजट आपने पूरा दिन भर चलाना था वो बजट आपका 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर आप डेली बजट पे चला रहे हो, लाइफ टाइम बजट चला रहे हो वो अलग बात है, बट डेली बजट के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ना पहले डेट रेंज चूज करो। डेट मतलब सपोज आज का डेट पे मेरे को नहीं करना, उसके अगले दिन सुबह मॉर्निंग जो 12 बजे के जो रात का होता है उसका 1 बजे तक सपोज मेरे को उसको रन करना है। तो यहाँ क्या करना, आपको 26 सबसे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप 00 रखना, उसके बाद यहाँ पे ना 1, 2, 5 कुछ भी थोड़ा सा कर लो, मतलब सिर्फ 12 बज के उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही कैंपेन शुरू होगा। ओके, आपने ऐसे ही आपको थोड़ा सा डेट यहाँ पे चूज करना है, स्पेशली बोल देता हूँ। देन यहाँ पे एंड डेट, मैक्सिमम केसेस पे मैं एंड डेट पहले देता था शुरू में, अभी मैं एंड डेट नहीं देता हूँ। तो आपको भी सजेस्ट करूंगा भाई एंड डेट के पीछे मत भागो, आप छोड़ दो, बजट के ऊपर छोड़ दो, फ्लिपकार्ट के ऊपर। ओके, तो एंड डेट देने की कोई जरूरत, अगर आपको चाहिए तो फिर इसको ऑन टिक करके आप एंड डेट दे सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऑन टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है टोटल बजट और दूसरा है डेली बजट। और यहाँ पे अगर आपको टोटल बजट पे कैंपेन चलाना है
तो ध्यान रखिए मिनिमम बजट 1000 रुपीज होता है अगर आप टोटल बजट पे ऐड चलाओगे। टोटल बजट का मतलब सिर्फ आपका 1000 रुपीज ही खर्चा जाएगा, उसके बाद 1 रुपये भी खर्चा नहीं जाएगा, उसके बाद ऐड आपका बंद हो जाएगा। और वहां पे अगर फिर से आप ऐड बजट ऐड करोगे देन जाके वो ऐड फिर से रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेली बजट पे ऐड कर सकते हो। मैं प्रीफर करूंगा डेली बजट पे ही ऐड रन करो, और डेली बजट का मिनिमम जो बजट होता है 300 रुपीज होता है, ठीक है। तो 300 रुपीज में आप 4 to 5 प्रोडक्ट इजीली ले सकते हो। और डेली बजट पे मैं क्यों बोलता हूँ, लाइफ टाइम बजट पे क्या होता है ना, अगर आपको सेल आना शुरू होता है ना, फिर बजट ऐड करना लोग भूल जाते हैं 2-3 दिन बाद। बट अगर आप डेली बजट पे कैंपेन शुरू करते हो तो ये क्या होता है, ऑप्टिमाइज रोज का ऑप्टिमाइज होगा, और आपका कैंपेन अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये अच्छा बहुत दिन तक चलता रहेगा। अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो आप खुद आके यहाँ पे बंद करना, लेकिन बंद करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ, ये डेली बजट ऐड है तो ये कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, तो आपको उसको देख के ऑप्टिमाइज करता रहना पड़ेगा, याद रखिएगा, ओके, भूलना मत। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 300 रुपीज, सिर्फ 300 रुपीज को चूज करना है। और जैसे ही आपने 300 रुपीज चूज करा, देन यहाँ पे आपको बिड, बेस्ट बिड देना है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है होम पेज पे, अगर आपको टॉप पे जाना है, अभी ये 0.68 बेस्ट बिड है जो नॉर्मल बिड लेते हैं, ओके। अगर आपको उससे ज्यादा जाना है तो आप यहाँ पे 1 से 2 रुपया जो सजेस्टेड या फिर बेस्ट बिड होता है आपको हमेशा उसके ऊपर रखना है, याद रखिए। यहाँ पे देखिए आपको विनिंग बिड रेंज आपका है 0.88 to 10.68, तो 10.68 भाई जाना नहीं है। आपको क्या करना, इससे ना 20-25 पैसा ऊपर डाल देना, ओके। आपको क्या करना, यहाँ पे 1 रुपीज ही डाल दो, खत्म। और यहाँ पे सब फील करके कोई जरूरत नहीं, ये सब टाइम वेस्टिंग रहे। कोई मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, कुछ फायदा नहीं आ रहा है। क्यों फायदा नहीं आ रहा है मैं बताऊँ दोस्तों, बिकॉज फ्लिपकार्ट का जो एड पैनल है इतना अच्छा नहीं है। अमेजन का जैसा एड पैनल है फ्लिपकार्ट का नहीं है, बिकॉज अमेजन आपको बहुत सारा चीज टूल्स देता है, मतलब आप चेक कर सकते हो कौन सा कीवर्ड है, कब आपका प्रोडक्ट हिट हुआ, कौन सा, मतलब बहुत सारा चीज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट का जो डैशबोर्ड है ऐड का इतना हाईली काम का नहीं है, इतना कुछ नहीं है, तो आप कुछ मॉनिटर नहीं कर पाओगे। तो आंख बंद करके ये सब फ्लिपकार्ट आपको जो सजेस्ट करेगा आप क्यों करोगे, कुछ मत करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सब मैंने करके भी देख चुका हूँ, कोई फायदा नहीं होता है। आपने क्या करा, यहाँ पे बेस्ट बिड दे दो, ये सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ फ्लिपकार्ट आपको 1 रुपीज ही चार्ज करेगा, बिल्कुल नहीं। ये वो अपने हिसाब से उसका जो कंपटीटर है इसी प्रोडक्ट के लिए आपका जो अलग कंपटीटर होंगे वो लोग कितना ऐड चला रहे हैं और वो कितना इफेक्टिव ऐड चला रहे हैं उसके ऊपर ये बेस करता है। अगर उनका ऐड आपसे अच्छा चला तो शायद आपका बीट वैल्यू 1 रुपये या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपका उनसे अच्छा चला, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हो सके आपका जो पर क्लिक 60-70 पैसे तक भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 रुपये तक दे देना है, उसके नीचे ये सब छोड़ दो। अगर आपको बढ़ाना है देन आप परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा सकते हो कि होम पेज पे अगर मैं आप 1 रुपये 20 पैसे देने के लिए भी रेडी हो, यहाँ पे भी आप देने के लिए रेडी हो, या डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज तो नहीं है, बस बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपने यहाँ पे नीचे भी आ रहा है, बिकॉज ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे और एक और प्रोडक्ट है। जब कैटेगरी चेंज होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन भी ऑटो चेंज हो जाता है, ओके। अगर आपका एक ही कैटेगरी है, सपोज मैं क्लॉथिंग का कर रहा हूँ या फिर कोई शूज़ का है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाएगा बिकॉज सब एक ही कैटेगरी का है। बट जैसे ही मेरा कैटेगरी चेंज हो गया, प्रोडक्ट का कैटेगरी भी चेंज हो गया, तो इस कैटेगरी के लिए मेरे को 1 रुपये का सजेस्टेड बिल ले लिया। यहाँ पे आप देखो 1.57 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 1.1 रखूंगा तो कोई फायदा नहीं होता है, मेरे को विजिबिलिटी भी आएगा लेकिन ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएगा। मेरा पेज ना 2-3 नंबर पेज के बाद आएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 1.57 है तो मैं यहाँ पे 2 रुपीज़ दे दूंगा, ओके। फिर उसके नीचे ये वाला 1.7 है तो मैं क्या करूँगा, उसको 1.30 तक भी दे दूंगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। देन आता है आपका एक्सक्लूड कीवर्ड्स, ओके। और यहाँ पे अपने बजट का लिमिट भी दे सकते हो। सपोज आपने 300 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करा है, आपको चाहिए कि भाई ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट में मेरा 150 रुपीज़ कंज्यूम होना है, और जो नीचे नीचे प्रोडक्ट है इसमें मैं 50 रुपीज़ कंज्यूम करूंगा। बिकॉज आप जो 300 रुपीज़ दे दिया, ये फ्लिपकार्ट अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा, किसको क्या बजट चाहिए वो खुद ही दे देगा। जिसमें ज़्यादा विजिबिलिटी आएगा सारा बजट वो उसको देगा, जिसमें विजिबिलिटी नहीं आएगा वो उसको बजट नहीं देगा। ये फ्लिपकार्ट ऑटो ऑप्टिमाइज करेगा। अगर आप उसको अपने हाथ में लेना चाहते हो, उस कंट्रोल को, आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको क्लिक करना है। सपोज इसी कैंपेन में इसी प्रोडक्ट को मेरे को 150 रुपीज़ देना है, यहाँ
यहाँ पे आपको 150 रुपीज करना है, ठीक है। सपोज इसको आपको 30 रुपीज देना है पर डे, ये 30 रुपीज हो गया, और इसको आपको 50 रुपीज देना है। अब आपने बीट स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे आपने बजट लिमिट कर लिया। अब यहाँ पे आता है आपका एक्सक्लूड कीवर्ड्स। दोस्तों एक्सक्लूड कीवर्ड सेक्शन बहुत पावरफुल होता है। मैं बता दूं यहाँ पे आपको ना नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स मतलब जो कीवर्ड्स पे आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा, यानी कि वहां पे शो नहीं करेगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप एक फॉर्मल शू ढूंढ रहे हो, ओके, तो फॉर्मल शू सपोज मैंने फ्लिपकार्ट के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट का पैनल पे ओपन करा, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मल शूज चाहिए, ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मल शूज टाइप करा, यहाँ पे मेरे को बहुत सारा शूज आ गया, ओके। अब यहाँ पे अगर आपने कोई कैजुअल शूज या फिर कोई स्पोर्ट्स शूज सेल करते हो, ठीक है, और इसी बीच में मेरे को एक स्पोर्ट्स शू का ऐड दिखाई देगा, तो मैं क्या होगा, यहाँ पे सपोज मेरे को स्पोर्ट्स शू का ऐड दिखाई देगा। मैंने क्लिक क्या करा है, फॉर्मल शूज, ये तो इसीलिए मेरे को फ्लिपकार्ट सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल शूज, बट इसके अंदर मेरे को अगर स्पोर्ट्स शू का ऐड दिखाई देगा तो क्या होगा, मैं क्लिक भी कर लूंगा, देखूंगा, लेकिन बाय नहीं करूंगा, क्योंकि इसी टाइम पे मेरा जो नीड है, अब मेरे को फॉर्मल शूज चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली क्लिक करके देखूंगा, फिर बाउंस होके रिटर्न आके फॉर्मल शूज फाइंड आउट करूंगा। गॉट माई पॉइंट। तो आपको अगर आपका फॉर्मल शू है, तो आप अगर फॉर्मल शू के लिए ऐड चलाते हो तो आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड्स कौन क्या रहेगा, स्पोर्ट्स शू रहेगा, कैजुअल शूज रहेगा, स्नीकर्स रहेगा, ओके। जो प्रोडक्ट आपका इरिलेवेंट है, मतलब जिस प्रोडक्ट अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका ऐड दिखाना नहीं चाहिए, सिंपल, ये दिमाग पे ध्यान रखना। जो आपका प्रोडक्ट पे आपको ऐड नहीं दिखाना है, वही प्रोडक्ट का कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मेरा अभी कीवर्ड सपोज मैंने प्रोडक्ट डाल दिया मेरा फॉर्मल शू, दोस्तों मैं ये बस यूं ही बता रहा हूँ, ओके। तो सपोज फॉर्मल शू, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्पोर्ट्स शू को डाल दूंगा, यानी कि स्पोर्ट्स शू अगर कोई क्लिक करता है वहां पे मेरा फॉर्मल शू नहीं आना चाहिए, ओके, बट अक्सर आ जाएगा, बिकॉज मैं जब शू का ऐड चलाऊंगा, अगर मैं इसको ओपन रखूंगा तो आ जाएगा, बिकॉज कोई शू टाइप करेगा ना, सिंपल शूज टाइप करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मल शू भी वहां पे हिट हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना, स्पोर्ट्स शू, अब यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमा देना है, ओके, कॉमा देना है, फिर आपको सपोज स्नीकर जो भी है, आपने यहाँ पे क्या करा, कीवर्ड्स को पुट कर लिया। तो यहाँ पे एक लंबा कीवर्ड डाल सकते हो, अराउंड 150 कैरेक्टर तक आपने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हो। तो कीवर्ड्स डालने के बाद इस यहाँ पे भी उसकी प्रोडक्ट के ऊपर आप कीवर्ड डालना है, देन आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप से क्लिक करने से पहले बता दूं, ये जो बजट आपका है, यहाँ पे जो आपको अगर आपको लिमिट देना है, बजट लिमिट, अक्सर आपको देने की कोई जरूरत नहीं, मत दो, ओके, छोड़ दो उसको। अगर देना है आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने क्या करा, फिर उसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना। तो बजट ऐड करने के लिए यहाँ पे आप पे एंड क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, टॉपअप वॉलेट को क्लिक करोगे, टॉपअप वॉलेट को क्लिक करते ही वो आएगा कंफर्मेशन, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, कंफर्मेशन को क्लिक कर लेना, ओके। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये डेमो कैंपेन है। टॉपअप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बजट ऐड हो जाएगा, कंफर्म बजट करोगे, प्रोसीड करोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। जैसे आप करोगे, एड रन होने के बाद आपको एडवर्टाइजिंग को क्लिक करना है और उसके नीचे आपका एड्स यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने भी ऐड आपने रन करा सब के सब इसके नीचे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना, इसी ऐड को आके ऑप्टिमाइज करते रहना, बिकॉज आपने 300 रुपीज पर डे का ऐड चला रहे हो, याद रखना 300 रुपीज पर डे। अगर आप 4-6 दिन या फिर 15 दिन तक आपने नहीं देखा ना, तो ये क्या करेगा, पूरा बजट खाता जाएगा पर डे, समझ गए। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो इट्स ओके, अगर पैसा है तो भाई ये खा लेगा। तो बेटर होगा एवरी डे आपको आना पड़ेगा और आके आपके अकाउंट को चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा यहाँ पे मेरा गया और कितना पैसा भी बचा है। सो गाइज, ये था हमारा फ्लिपकार्ट का सीपीसी कैंपेन। अगर कोई सवाल है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और अगर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो नीचे मेरा डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा, वहां पे जाकर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।